हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नाइट सूट बनाना बहुत ही इजी तरीके से। आप सिर्फ 5 मिनट में नाइट सूट तैयार कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप बहुत ही इजीली इसे तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने सूट में से बनाया है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो पैंट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास सूट का कपड़ा था। तो जो सूट का कपड़ा है वो 1.5 मीटर है और जो प्लाजो बनाऊंगी वो पूरा 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछाया है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग करेंगे। तो इसमें जो पीछे का गला बनाऊंगी वो मैं 4 इंच बनाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने शोल्डर 7 इंच रखे हैं और नीचे से हमें शोल्डर को 1 इंच कम करके 6 इंच पे मार्क करना है। और ऊपर से हमें शोल्डर को आधा इंच डाउन कर लेना है नेक लाइन तक। अब जो हम इसमें आर्म होल रखेंगे, तो हम यहाँ पे आर्म होल में यहाँ पे रखूंगी 6.5 इंच, क्योंकि हमें नाइट सूट बना रहे हैं। तो हम आर्म होल थोड़ा बड़ा रखेंगे और जितना भी आपका चेस्ट का साइज है उसे 1 इंच लूज करके यहाँ पे हम चेस्ट का साइज जो हमारी फिटिंग है उसके लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैं 34 के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए ये 34 का चौथाई भाग करके मार्क कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई लगा लेंगे। अब जो हम बैक पार्ट के लिए गोलाई लगाएंगे उसके लिए 1 इंच आगे की तरफ हमें मार्क करना है और ऊपर वाले निशान से हमें इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल रहेगा और हमें ऊपर से भी आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हम सूट की फिटिंग लगाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे 19 इंच पे हम हिप रखेंगे और 13 इंच पे इसकी कमर की फिटिंग आएगी। तो जो हमारी वेस्ट है उसमें भी हम 1 इंच लूज करके मार्किंग करेंगे और ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। तो जो कुर्ती बनाएंगे हम नीचे से ए लाइन में बनाएंगे, तो इसलिए पहले से हम ऊपर से मार्किंग कर लेंगे और बाद में जब हम नीचे से करेंगे तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। नीचे से हम इसे थोड़ा सा ए लाइन में बनाएंगे। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन पे मार्किंग कर लेनी है और नीचे से जो हमारा कॉर्नर होता है कुर्ती का, वहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई में मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे जो कुर्ती की लंबाई है वो मैंने 30 इंच रखी है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। अब हम इसके एक पार्ट को अलग निकाल लेंगे और जो हमने मार्किंग करी थी उसमें हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग करी थी उसे कटिंग करके निकाल देंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। जो हमने निकाला था वो हमारा दूसरा पार्ट था जो हम बैक में यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो मैं इसमें नेक बनाऊंगी तो उसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3.25 इंच रखूँगी और हमें इसकी गहराई 6.5 इंच रखनी है। यहाँ पे राउंड नेक की मार्किंग करके कटिंग कर लें। आपको नेक जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से हम शोल्डर की कटिंग करके नेक बना लेंगे। और जो हमने फ्रंट नेक बनाया था, बैक नेक हम उसका हाफ करके बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे, अब हम करेंगे स्लीव की इसकी कटिंग। तो स्लीव मैं इसमें फुल बनाऊंगी। तो फुल स्लीव में हमें पहले ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम इस तरह से गुलाई लगा लेंगे और नीचे आपको जितनी बॉटम रखनी है, जितनी आपको लूज रखना है वहाँ पे मार्क करके इस तरह से नीचे सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग कर लेंगे बॉटम के लिए और ऊपर वाले निशान से इस तरह से हम इसे कवर कर लेंगे। तो ये हमारी स्केल पट्टी है, इससे जो स्लीव है उसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आ जाती है, एकदम शेप में आती है। इस तरह से इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। और जो हमारा स्लीव का फ्रंट पार्ट होता है, तो आगे वाले पार्ट में हमें आधा इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जैसे हम फ्रंट पार्ट में कटिंग करते हैं आर्म होल में, स्लीव में भी हमें उसी तरह से करनी है। अब यहाँ पे मैंने उरेप पट्टियाँ ली हैं नेक तैयार करने के लिए। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। पहले हम कुर्ती स्टिच करेंगे, बाद में हम प्लाजो देखेंगे। तो यहाँ पे उरेप पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा ये इस तरह से आएगा। तो जो हमें पट्टी लगानी है वो बैक साइड से लगानी है और फ्रंट साइड में हमें इस तरह से पलट के सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमारा नेक है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा बहुत ही ईजीली। इसे तैयार करने के बाद दोनों नेक को हम तैयार करके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए नेक तैयार करके। फिटिंग के जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है और स्लीव को हमें नीचे से फोल्ड कर लेना है। अब देखिए, जो हमारा आर्म होल है वहाँ से हमें स्लीव को चेक करना है। तो इस तरह से हम जो स्लीव है उसे घुमाते हुए जहाँ पे हमारे फिटिंग की सिलाई आई है वहाँ पे हम स्लीव पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे स्लीव की फिटिंग के लिए। तो जो हमारी स्लीव है आर्म होल में एकदम फिट बैठेगी। तो यहाँ पे हमें बॉटम जितनी रखनी है वहाँ पे हमें मार्क करके इस तरह से फिटिंग में सिलाई लगा लेनी है। अब हम जो स्लीव है उसे इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो हमें स्लीव को इसके अंदर इस तरह से रखना है
तो जो हमने फ्रंट में कटिंग करी थी उसे हमें फ्रंट की साइड लेते हुए स्लीव को इस तरह से आर्म होल में सेट करना है और जो हमारे जॉइंट हैं उन्हें मिलाते हुए हमें स्लीव को सेट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो एकदम फिट आएगी अगर आप इस तरह से रखेंगे तो। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक होता है उसे हमें पीछे की तरफ रखते हुए स्लीव में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो जॉइंट हो जाएगी। तो इससे जो स्लीव है बहुत ही इजीली जॉइंट होती है और फिनिशिंग भी आती है बनने के बाद। देखिए इस तरह से हमें स्लीव जॉइंट कर लेनी है। अब इसके बाद हम कुर्ती के जो हमारे चाक हैं उन्हें फोल्ड करेंगे। तो जो मैंने कुर्ती के चाक बनाए हैं वो ए लाइन में बनाए हैं और नीचे से हमारे जो चाक हैं वो थोड़े गोलाई में हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाली साइड को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम साइड फोल्ड करेंगे और इस तरह से दोनों चाक सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती तैयार है। अब हम बनाएंगे इसका प्लाजो पैंट। तो प्लाजो पैंट बनाने के लिए कपड़े को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। तो जितनी आपको प्लाजो की लेंथ रखनी है उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और जो हमारी इसकी थाई बनेगी 12 इंच बनेगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े की चौड़ाई 13 इंच रखी है। ऊपर की तरफ आप इलास्टिक के लिए जैसे आपको इलास्टिक डालनी है उस हिसाब से एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्क कर लेंगे। अब जितना भी आपका हिप साइज़ है उसमें 2.5 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो जो इसका हिप साइज़ था वो 38 इंच था। अब 38 इंच का जो चौथाई आएगा वो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच प्लस करके 11.5 इंच पे मार्क किया है। और जो हम इसका क्रोच एरिया बनाएंगे वो मैं यहाँ पे 12 इंच बनाऊँगी। 11.5 इंच भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करके आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे इसे और यहाँ से 1.5 इंच आगे की तरफ मार्क कर लें। तो यहाँ पे जो मैं थाई रखूँगी 12 इंच रखूँगी। तो यहाँ से हमें 12 इंच पे मार्क कर लेना है और आर्म होल के लिए इस तरह से गोलाई लगा लेंगे। ये हमारा आर्म होल हो गया। यहाँ पे मैंने ऊपर पे कटिंग कर ली है। अब हम इसकी नीचे वाली साइड कवर करेंगे। तो ये स्केल की सहायता से हम इसकी शेप लगा लेंगे नीचे। तो नीचे जो प्लाजो की चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। तो इस तरह से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है और कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे प्लाजो पैंट के शेप में बनाएंगे। तो देखिए जो हमें कपड़ा है उसे हमें बीच में से इस तरह से पकड़ना है और 1.5 से 2 इंच आगे की तरफ उठाते हुए इस तरह से रख के हमें कटिंग कर लेनी है। तो इससे जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो पैंट की तरह एकदम फिट बनेगा और पीछे वाला जो पार्ट है वो हमारा थोड़ा बड़ा बनेगा। अब देखिए इसकी सिलाई लगाने के लिए पहले हमें इसकी दोनों साइडों को इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद जो हमारा इसका क्रोच एरिया है उसे हमें इस तरह से मिलाना है दोनों पार्ट को सीधी साइड से। और जैसे हम आर्म होल में जो स्लीव जॉइंट करते हैं उसी तरह से गोलाई में हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें नीचे वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो जो हमारी साइड होती है उन्हें सिलाई लगाने के बाद अगर आप नीचे बॉटम फोल्ड करेंगे तो उसमें जो सिलाई है वो बाहर की तरफ नहीं आती। और यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा खुला रखना है ताकि हम इसमें जब इलास्टिक लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक बहुत ही इजीली से इसमें कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आधा इंच चौड़ी वाली इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो इलास्टिक को हमें सेफ्टी पिन की सहायता से इस तरह से अंदर की तरफ निकाल लेना है और बाद में हम इसे पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।